मेरे हाथ में ये दो कार्ड दिख रहा है। एक डेबिट कार्ड है, दूसरा क्रेडिट कार्ड है। और दोनों के दोनों जो कार्ड है ये एक ही बैंक से इशू किया हुआ है। तो इन दोनों कार्ड में डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली दोनों कार्ड का यूज ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी इसके अंदर काफी सारा डिफरेंस है। आइए इसी डिफरेंस को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है और इसका यूज क्या है। डेबिट कार्ड जो होता है वो बेसिकली आपके डायरेक्ट जो बैंक अकाउंट होता है, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो या फिर आपके करंट अकाउंट हो, उन्हीं अकाउंट से ही वो कनेक्टेड होता है। यानी कि डेबिट कार्ड आप यूज तब तक कर पाएंगे जब तक आपके बैंक में बैलेंस है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में फंड नहीं है तो डेबिट कार्ड आप यूज नहीं कर सकते। बट क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है और बैंक अकाउंट से रिलेशन नहीं है तो कैसे मिलता है? बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड मिलने के लिए इसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि डेबिट कार्ड जो है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। डेबिट कार्ड जो है इसका यूज क्या होता है? बेसिकली आपके कोई भी पेमेंट करना हो, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई पेमेंट करना हो, वो हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। और इसके अलावा डेबिट कार्ड से हम जब भी कैश विड्रॉल करना हो, मुझे अगर कैश की ज़रूरत है, रात के 12 बजे कैश की ज़रूरत है, तो भी मुझे कैश मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू कि मेरे अकाउंट में वो बैलेंस अवेलेबल हो। इसको एटीएम कार्ड भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। यानी कि आप जाके जब एटीएम में इस कार्ड को इंसर्ट करते हैं वहाँ से कैश विड्रॉ हो जाता है। तो वो बेसिकली डेबिट कार्ड का फंक्शंस होता है। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में अगर फंड होगा तो ही आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपको एक टेम्पोररी लोन दिया जाता है, यानी कि आपको एक लिमिट इशू किया जाता है। वो इशू जो होता है वो डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। आपके लिए जो भी इनकम क्राइटेरिया बैंक ने सेट किया हुआ है, वो इनकम अगर रेगुलर बेसिस पे आपके पास है तो ही आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। क्रेडिट कार्ड पाने के लिए क्या क्या इनकम क्राइटेरिया होती है? आप या तो सैलरीड इनकम हो सकता है आपके पास, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, यानी कि आपके पास रेगुलर बेसिस पे इनकम है। और हर एक बैंक के अलग अलग इनकम क्राइटेरिया है। कई बैंक 20,000 के सैलरी के बेसिस पे भी कार्ड दे देते हैं, कई बैंक 30,000 में भी नहीं देते। तो डिफरेंट बैंक का डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो आप जब उस कार्ड के लिए अप्लाई करने जाएंगे तब आप उसको चेक कर लेंगे। अब जो क्रेडिट कार्ड होता है इसमें क्या सिर्फ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, इनकम के अलावा भी आपके जो क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी कि पीछे आपने कोई क्रेडिट लिया हो, यानी कोई लोन लिया हो, वो लोन जो है आपने टाइमली पे किया था कि नहीं किया था, वो भी देखा जाता है। तो ये सारे चीज़ देखने के बाद जब बैंक सेटिस्फाई होते हैं तब आपको वो कार्ड इशू कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड में मेन फीचर क्या होता है कि यह आपके इनकम के बेसिस पे वहाँ पे एक लिमिट फिक्स किया जाता है और उसी लिमिट के अंदर आप मंथली एक्सपेंसेस कर सकते हैं। और एक महीने में उतना अमाउंट तक आप यूज कर लेते हैं, फिर आप जाके उसका जो बिलिंग आती है वो बिल आने के बाद आप उसका पेमेंट करते हैं। इसको मैं और भी अगर थोड़ा सा सिंपल कर लूँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर, डेबिट कार्ड बेसिकली जो हम मोबाइल के जो सिम कार्ड यूज करते हैं, एक होता है प्रीपेड, दूसरा होता है पोस्टपेड। प्रीपेड कार्ड यानी कि हम पहले पेमेंट जमा कराते हैं, रिचार्ज करते हैं, तब जाके हम यूज कर पाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो डेबिट कार्ड, ये आपके बैंक अकाउंट में फंड होता है तो ही हम यूज कर पाते हैं। और जो क्रेडिट कार्ड है ये हमारे पहले हम यूज कर लेते हैं, उसमें एक लिमिट सेट होता है, उस लिमिट के अंदर मंथली हम यूज करते हैं, फिर उसका बिल आता है, उस बिल को हम पे कर देते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए वो ऑटोमेटिकली उस लिमिट अवेलेबल हो जाती है। मेरे इस वीडियो में बने रहिए, ये थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे डिस्कशन करना है, तो एंड तक आप बने रहिए सो दैट आपको इसके बारे में डिटेल में पता लग जाए। अब ये जो दोनों कार्ड है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, दोनों के यूज हमने समझ लिए। दोनों की यूज ऑलमोस्ट सेम। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पेमेंट, यानी कि कोई भी परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट पेमेंट करने के लिए दोनों कार्ड यूज हो सकती है। अब आते हैं जो क्रेडिट कार्ड, इसका कुछ एडवांटेज जरूर है, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज पहले डिस्कशन करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। क्रेडिट कार्ड
बहुत सारे कंपनी जो है वो उनके प्रोडक्ट परचेज करने से आपको कुछ कैशबैक फैसिलिटी भी देते हैं। यानी कि पर्टिकुलर बैंक के अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको सपोज आप एक मोबाइल फ़ोन, कोई एक मोबाइल फ़ोन सपोज 15,000 का मोबाइल फ़ोन, बैंक ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक के अगर कार्ड आप यूज करेंगे तो आपको 1500 का कैशबैक मिलेगा। तो इस टाइप का जो फायदा वो आपको डेबिट कार्ड में नहीं मिलते। सेकंड होता है कि रिवार्ड पॉइंट। रिवार्ड पॉइंट वो होता है कि आपको इनकरेज करने के लिए बैंक क्या करते हैं, जितने ज़्यादा आप यूटिलाइज करते हैं उस कार्ड में तो आपको एक रिवार्ड पॉइंट देता है। वो पॉइंट जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में जाके उस पॉइंट को रिडीम करके कोई ना कोई गिफ्ट आइटम जो है वो आप बैंक से मंगा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज की बात है। इसके अलावा सबसे जो मेन एडवांटेज है दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी क्या कि कोई भी लॉस या फिर फ्रॉड से आप बच सकते हैं। जैसे सपोज आपके डेबिट कार्ड खो जाए और किसी को उस डेबिट कार्ड के जो पिन नंबर है वो पता चल जाए तो आपके बैंक में जितना पैसा है सारे के सारे वो निकल सकता है। क्रेडिट कार्ड में इस टाइप के फ्रॉड करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड सपोज चोरी हो गए, आप इमीडिएट बेसिस पे बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए, बैंक उस कार्ड को ब्लॉक कर देगा। तो आपके जब तक वो ट्रांजैक्शन करता है तब तक आपके वहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। तो ये एक सेफ्टी नेट आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस फैसिलिटी भी बैंक देता है। यानी कि सपोज आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई फ्रॉड हो जाता है और इमीडिएट बेसिस पे अगर आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं तो वो जो सेफ्टी नेट दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको कुछ इंश्योरेंस भी बैंक देता है। वो इंश्योरेंस के तहत आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो मेन एडवांटेज होता है क्रेडिट कार्ड का दैट इज ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है, सपोज एक मंथली बिलिंग चलता है बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का है। आपने सपोज 1 तारीख को कोई परचेज किया हुआ है और वो बिलिंग साइकिल जो 30 तारीख तक चलेगा, 1 महीना का होता है, 1 महीने बाद आपके बिल जनरेट होगा। 30 तारीख इधर आपके 30 दिन मिल गया। इसके अलावा बैंक जो है, कई बैंक 50 से 55 दिन तक के आपको ग्रेस पीरियड देता है। यानी कि आपने 1 से 30 तारीख के बीच में कभी भी जो परचेज किया हुआ है वो नेक्स्ट 20-25 तारीख तक आपको पेमेंट करनी है। तो यानी कि यहाँ पे 30 डेज, वो वहाँ पे 25 डेज, तो आपको 50-55 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है। यानी कि आप समझिए कि 50-55 दिन का आपने कोई भी क्रेडिट कहीं से आपने अगर लाते हैं, किसी से अगर उधार लाते हैं तो आपको वो इंटरेस्ट पे करनी होती है। बट यहाँ पे अगर आपने ग्रेस पीरियड के अंदर अगर पेमेंट कर दिया तो यू डोंट नीड टू पे एनी मनी। आपको कोई पेमेंट एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितना अमाउंट वापस करनी है वो वापस वहाँ पे कर दीजिए। तो ये सबसे बड़े एडवांटेज है। इसके अलावा और एक एडवांटेज ये है कि आपके एक क्रेडिट हिस्ट्री जो है, क्रेडिट रिकॉर्ड आपका बनता है, एक बिल्डिंग क्रेडिट रिकॉर्ड। यानी कि आपको सपोज फ्यूचर में कभी कोई बड़े अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है, सपोज आप होम लोन लेंगे 50 लाख का, 1 करोड़ का, और आपके पास इससे पहले आपने कोई लोन नहीं लिया, ना तो कोई क्रेडिट लिया बैंक से, तो आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री बैंक के पास मिलेगा नहीं। तो कोई भी बैंक जो है आसानी से आपको इतना बड़ा अमाउंट जो है आपको देने से पहले वो सोचेगा। बट अगर आपने पीछे से क्रेडिट कार्ड यूज किया हुआ है और कंटिन्यूअस बेसिस पे टाइमली आपने सारा पेमेंट कर रखा है तो आपके एक गुड क्रेडिट रिपोर्ट बनता है। उसके बेसिस पे बैंक जो है आसानी से आपको बड़े अमाउंट का लोन दे देता है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब आते हैं कि कुछ डिसएडवांटेज भी है क्या। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है, बट वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसका जो टाइम जो होता है बिलिंग का, जो पेमेंट करने का, वो अगर आपने टाइमली नहीं कर पाया तो बैंक जो है आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो इंटरेस्ट जो है काफ़ी हैवक होता है। वो 36% से 44-45% तक जाती है ईयरली, यानी कि मंथली कम से कम आपके 3% के इंटरेस्ट लग जाता है। यानी कि टाइमली अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा। उससे अच्छा तो आप कहीं से और से अगर कोई पर्सनल लोन ले ले तो आपको 15-17% की इंटरेस्ट पे अब वो अमाउंट यूज कर सकते हो। तो इसीलिए
जो डिसएडवांटेज इसको ध्यान रखना है और टाइमली पेमेंट करनी है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के वजह से क्या होता है, आप जो है आपके अंदर एक बैड हैबिट क्रिएट हो जाता है कि आपके एफोर्डेबिलिटी से बाहर जाके आप उसको खर्चा करते हैं। तो वो उस बैड हैबिट की वजह से कई बार जो है आप ट्रैप में भी फंस सकते हैं, यानी कि आपके पास इतना ज़्यादा क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाती है कि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते और जो 36 to 40% तक के जो इंटरेस्ट वो देते देते आप थक जाते हैं। तो इसीलिए एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा लिमिट ज़्यादा चाहिए, बट बैंक ने आपको ज़्यादा लिमिट अलाउ नहीं किया, छोटा सा लिमिट अलाउ किया है डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। तो वो हो सकता है कई बार आपके लिए सुटेबल नहीं होता। दीज आर द बेसिक डिसएडवांटेज, बट इन डिसएडवांटेज भी आप एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइमली पेमेंट करके। आप अपने अफोर्डेबिलिटी के अंदर ही यूज करिए इस कार्ड को, ज़्यादा अपना लिमिट जो क्रेडिट है उसको आप एक्सटेंड मत करिए। तो फिर क्रेडिट कार्ड इज़ द बेस्ट, यानी कि आपको अच्छा खासा एक ग्रेस पीरियड मिल रहा है, उस पीरियड के अंदर आप अपना बैंक को फंड जो है रिफंड कर दिए, उनको पेमेंट कर दिए, तो आप उसको कंटिन्यू यूज करते रहिए। तो दिस इज़ द बॉटम लाइन कि क्रेडिट कार्ड तब तक बेस्ट है जब तक आप उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं और अपना एफोर्डेबिलिटी के अंदर उसको यूज कर रहे हैं। आई होप आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में डिटेल में पता चल गया, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट आने वाले दिन में और भी जो इस टाइप का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलता है। साथ में आपको अगर और भी किसी विषय के ऊपर कोई वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।